Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start chapter number 4, that is combustion and flame. Okay, combustion और flame जो है उसमें क्या होता है. flame आपने देखा होगा लॉ. combustion का मतलब जलना किस चीज़ का. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जलती है, लॉ निकलती है या फिर नहीं निकलती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. We use different kind of fuel for the various purpose at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in your homes? Name a few fuels used in the trade and industry. What fuel are used for running the automobile? Your list will be contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो आपने अलग अलग तरीके के फ्यूल जो है घर पे यूज़ किए होंगे. ठीक है, इंडस्ट्री और रनिंग ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारे जो फ्यूल है उनको यूज़ किया जाता है. तो क्या आप कुछ फ्यूल के नाम बता सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं, और कुछ फ्यूल के नाम आप इंडस्ट्री और जो ट्रेड में यूज़ होते हैं उनके नाम भी आप बता सकते हैं. व्हाट फ्यूल आर यूज़ फॉर रनिंग, तो कौन सा फ्यूल है जिसका यूज़ किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए. तो आप अगर इसका मतलब लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास क्या क्या आएगा. काउडंग, गोबर के ऊपर जलाते हैं ना, वुड जलाते हैं, कोल कोयला होता है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है और सीएनजी, ये सारे के सारे जो है फ्यूल है जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, तो आप पता होगा आपको कि कैंडल को कैसे जलाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल. तो आप जानते होंगे कि क्या डिफरेंस है. कैंडल को हम जब जलाते हैं और कोल को जब हम जलाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है. मे बी यू वर एबल टू गैस राइट, कैंडल बर्न विद अ फ्लेम विदाउट कोल डज नॉट. तो आपने देखा होगा कि जो कैंडल को हम जब जलाते हैं तो उससे लौ निकलती है, और जो कोयला होता है ना जब उसको जलाते हैं तो उससे लौ नहीं निकलती है ना. फ्लेम होते हैं लौ निकलना, जैसे ये दिख रही है, दैट इज़ अ फ्लेम. Similarly, you will be find many other material burning without flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. तो अब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो बिना फ्लेम के जलती है. तो चलो केमिकल प्रोसेस देखते हैं कि इसके पीछे क्या है जिसकी वजह से कई चीज़ें जो है फ्लेम के साथ जलती है, कई विदाउट फ्लेम जलती है. व्हाट इज़ कंबस्शन, तो कंबस्शन क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जब जलती है तो किस तरीके से वो ज्वलनशील होती है, कैसे वो जलती है, क्या प्रोड्यूस करती है. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास सेवन्थ क्लास में आपने ये मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी की होगी. एंड वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट. अगर किया होगा आपने इस प्रैक्टिकल को तो आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रोड्यूस होता है, मतलब राख जो निकलते हैं उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, और उसके साथ साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल. तो चारकोल के साथ भी हमें सिमिलर एक्टिविटी अगर हम करेंगे, होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग एंड बर्न इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और अ बर्नसल बर्नर. What do you observe? We find that charcoal burn in air. We know that coal to burn in air produce the carbon dioxide and heat and light. तो ये भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है जब हम इसको एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं. द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन. तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के हीट देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंबस्शन. द सब्सटेंस दैट अंडरगो द कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. तो ऐसे सब्सटेंस जो मतलब किस चीज़ को जला करके उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो जलता है सब्सटेंस उसको बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. इट इज़ कॉल्ड द फ्यूल, और इसको फ्यूल भी बोला जाता है. फ्यूल में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसीय स्टेट में भी हो सकता है. सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबस्शन आइदर अ फ्लेम और एज ग्लो. तो कई बार ऐसा होता है कि इससे बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, या फिर कई बार थोड़ी सी फ्लेम या फिर थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि ये जल रहा है. इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो चारकोल ले लो और मैग्नीशियम, ये दोनों जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है. अब बूझो क्या बोल रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. तो हमें बताया गया है कि भोजन जो है हमारे लिए फ्यूल का काम करता है.
तो वो जो परेशान हो गया कि क्या हमारे पेट में ये भी जलता है। तो पहली बोल रही है राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस, वी लर्न दैट इन क्लास 7th। तो पहली क्या बोल रही है कि सही कहा है, हमारी बॉडी में जो भोजन होता है वो टूटता है छोटे छोटे पीसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, इस तरीके की हीट नहीं होती जैसे आपको दिखाई देता है कि अंदर से आग जलेगी, नहीं, इससे गर्मी मिलती है। ठीक है, 4.1 एक्टिविटी क्या बोलती है, आपने कलेक्ट करने हैं कुछ मटेरियल जैसे स्ट्रॉ हो गया, मैस्टिक हो गया, कैरोसिन, ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसीज, ग्लास एक्सेट्रा। फिर आपने जो है टीचर की का स्टडी में ये करना है, फिर आपने उनको बर्न करना है। ठीक है, हर एक मटेरियल को इकट्ठा नहीं जलाना है, एक एक करके जलाना है। फिर आपने उनको देखना है कि वो क्या कम्बस्टिबल है या फिर नॉन कम्बस्टिबल है। जो कम्बस्टिबल होगा उसके आगे टिक कर देना, जो नॉन कम्बस्टिबल होगा उसके आगे वो टिक कर देना। जैसे वुड है, लकड़ी आपने घर में भी जलाई है तो वो जल जाती है तो कम्बस्टिबल है, प्रोड्यूस होती है उससे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है। पेपर वो भी जो है कम्बस्टिबल है। आयरन नेल, तो क्या आप अपने आयरन नेल को जलते हुए देखा है? नो, तो ये नॉन कम्बस्टिबल है। कैरोसिन ऑयल आग पकड़ लेता है एकदम से, उससे लाइट होती है। ठीक है, तो ये कम्बस्टिबल है। स्टोन पीस, अगर पत्थर आप लेते हो तो वो नॉन कम्बस्टिबल है। स्ट्रॉ कम्बस्टिबल है, चारकोल कम्बस्टिबल है, मैच स्टिक कम्बस्टिबल है, और ग्लास जो है नॉन कम्बस्टिबल है। Can you name some more substances which are combustible? You can add those in table 4.1। तो और भी चीज़ें जो आपने देखी होगी अपने सराउंडिंग में जिनको आप यूज़ करते हैं तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक प्लेस। तो चलो देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कंबस्शन जो है प्रोसीड होता है। मतलब कैसी कंडीशन चाहिए, अगर कोई चीज़ कंबस्टिबल करनी है, आपने जलानी है, ज्वलनशील करनी है, तो क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इसमें पहले क्वेश्चन दी है आपको कि आपने जो है इसको हैंडल करते टाइम जो है केयरफुल रहना है। आपने फिक्स करना है एक लाइटेड कैंडल को एक टेबल के ऊपर। ठीक है, टेबल रखना है, टेबल के ऊपर आपने एक जली हुई कैंडल रखनी है। फिर आपने एक ग्लास चिमनी लेनी है ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इन ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। तो आसपास उसके वुडन ब्लॉक्स रखने हैं, उसके ऊपर आपने वो ग्लास टम्बलर रख देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इसको सेट करना है कि नीचे से हवा जानी चाहिए। ठीक है, चिमनी ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। तो आप देखोगे कि क्या उस फ्लेम के साथ होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपने जो है वो ब्लॉक्स हटा देने और उस चिमनी को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन। फिर से आपने फ्लेम को देखना है। व्हाट हैपन इन द 3 केसेस। तो तीनों केसेस में क्या होता है, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट flick the give the smoke, does it burn unaffected, can you infer anything at all about the role played by the air in the process of burning। तो क्या इन तीनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो देखो जो पहला केस है ना, उसमें इसको हवा मिल रही है, जो जलना है मतलब कैंडल ने, तो उसको अगर हवा मिल रही है तो वो अच्छे से जलता रहेगा, क्योंकि जलने के लिए हवा चाहिए होती है। पर जो दूसरा केस है, जब आपने दूसरे केस में उसको रखा तो क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। स्मोक क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें जितनी ऑक्सीजन थी वो उसने यूज़ कर ली, और वो फिर एकदम से धीरे धीरे वो बुझ जाएगा और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वो भी जलना खत्म हो जाएगा। ठीक है, वी फाइंड दैट फॉर combustion एयर इज necessary, द कैंडल burn freely in case 1 when air can enter the chimney for below, in case B when air does not enter the chimney from the below the फ्लिकर एंड प्रोड्यूस अ स्मोक। तो दूसरे केस में ये धुआं छोड़ती है और वो मतलब एक तरीके से फ्लिकर करती है और वो बुझ जाती है। पर तीसरे केस में जो फ्लेम होता है फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। तीसरे केस में ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो थी नहीं, इसको चाहिए होती है जलने के लिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ये जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट वन है, बूझो बोल रहा है वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्बशन। तो सन जो है वो अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी एक तरीके का कम्बशन है। इन द सन हीट एंड द लाइट दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, यू विल बी लर्न अबाउट द प्रोसेस इन द हायर क्लासेस। तो सन जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, पर उसमें कुछ अलग तरीके का रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, 4.3 एक्टिविटी, आपने जो है एक पीस रखना है बर्निंग वुड का और चारकोल का आयरन प्लेट के ऊपर या फिर तवे के ऊपर। तवा तो सबने देखा है। फिर आपने उसको कवर करना है ग्लास जार के साथ या फिर टम्बलर के साथ।
ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द वाई इट इज स्टॉप बर्निंग? तो क्या वो जलना बंद कर देता है? तो आप बता सकते हो क्योंकि वो जलना बंद कर रहा है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ द पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गैस वाई? तो आपने सुना होगा कि जब किसी पर्सन को मतलब आग पकड़ लेती है या जल जाता है तो उसके बाहर से ब्लैंकेट एकदम से उसको कवर किया जाता है। तो ब्लैंकेट क्या करती है? अग्निशमक का काम करती है। एक्सटिंग्विश फायर का मतलब है उसको रोकने का काम करती है, आग को रोकने का काम करती है। तो आप बता सकते हैं क्यों ऐसा होता है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? तो क्या एक मैस्टिक अपने आप जल सकती है? हाउ डज इट बर्न? अगर नहीं तो किस तरीके से जलती है ये? यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन द बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग अ lightened मैस्टिक नियर इट? वाई डज यू हैव टू यूज अ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर अ वुड और कोल? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? तो देखो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो गए। तो पहले तो क्या मैस्टिक अपने आप जलती है? अगर नहीं जलती है तो किस तरीके से जलती है? तो आपने जो है कभी एक कागज़ का पीस जलाया होगा तो किस तरीके से वो आग पकड़ता है। तो क्या अगर आप एक लकड़ी का पीस को माचिस की तीली के पास लाते हो तो क्या वो एकदम से आग पकड़ लेता है? अगर नहीं पकड़ता तो किस तरीके से आप आग जलाते हो? अगर आपने एक वुडन पीस को जो है आग उसको जलाने के लिए केरोसिन ऑयल का यूज़ किया या फिर पेपर का यूज़ किया तो क्यों उसका यूज़ किया जाता है और किस तरीके से वो जो है आग पकड़ता है? ठीक है, तो क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम इस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में दिया है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो उस टाइम जो है बहुत सारे ड्राई ग्रासेस जो होती है वो फायर अपने आप पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से फ्रिक्शन होती है उसमें, ठीक है। और वो जैसे आग पकड़ते हैं तो पूरा जंगल जो है जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक फायर होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमेशा जो है ऐसे अवेयर रहना चाहिए कि जंगलों में आग ना लगे। अगर मतलब थोड़ी बहुत लग जाती है तो उसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू व्हाट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर? तो क्या आप बता सकते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर फायर कैसे पकड़ते हैं? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैस्टिक डज नॉट कैच द फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो क्या आप बता सकते हैं कि एक मैस्टिक जो है वो अपने आप फायर क्यों नहीं पकड़ता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? वाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्यों जो है जब हम मैस्टिक के ऊपर उसके साइड पे रब करते हैं मैस्टिक को बॉक्स के साथ तो क्यों वो आग पकड़ता है? तो इसकी एक हिस्ट्री है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो क्या स्टोरी है देखते हैं। मैस्टिक की एक हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। 5000 साल पहले की बात है। एक छोटा सा पीस था पाइन वुड का, ठीक है। उसको सल्फर के अंदर डिप किया गया। वर यूज एज अ मैस्टिक इन द इजिप्टियन। दो जो इजिप्टियन लोग हैं उसको यूज़ करते थे, मतलब पाइन वुड लेते थे उसको सल्फर के अंदर डुबोना उन्होंने और उससे जो है आग जलाते थे। मॉडर्न जो सेफ्टी के हिसाब से 200 साल पहले ये डिवॉल्व किया गया जो आजकल मैच बॉक्स बने हुए हैं। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसको याद रखना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस। तो देखो तीन चीज़ें इसमें यूज़ हो रहे हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, और कुछ ग्लू चाहिए होती है, ठीक है। और एंड द स्टार्च वर बी अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ द सुटेबल वुड। तो कोई भी वुड है कोई भी वुड तो इसमें यूज़ नहीं होगी, इसमें मैक्सिमम वही वुड यूज़ होती है जिसके अंदर रेजिन निकलता है, गोंद निकलता है एक तरीके से, ताकि वो अच्छे से जल सके, ठीक है। तो ये 3 केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं। जब हम इसको रफ सरफेस के साथ स्ट्रक करते हैं, रगड़ते हैं, तो वाइट फॉस्फोरस जो है एकदम से आग पकड़ लेता है, मतलब वो एकदम से फ्रिक्शन इसमें होती है और वो हीट पकड़ता है, ठीक है, और वो एकदम से जलना शुरू कर देता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस। तो वाइट फॉस्फोरस जो है बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि
ये इतनी स्पीडली जो है आग पकड़ता है कि ये मतलब कोई भी चीज़ धमाका कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर वाइट फॉस्फोरस की जगह दूसरा फॉस्फोरस हम यूज़ करने लगे। तो क्या है वो, these days the heat of the safety match contain only the antimony trisulfide and potassium chlorate and the rubbing surface है पाउडर ग्लास एंड द लिटल रेड फॉस्फोरस। तो अब जो सरफेस है ना, मतलब जो मैच बॉक्स है उसके सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत जो है रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है। वाइट की जगह अब हमने रेड फॉस्फोरस यूज़ किया, ठीक है। पर वो जो है वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम डेंजरस होता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट बी कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो जब उसको रगड़ते हैं ना वाइट रेड फॉस्फोरस को, तो वो केमिकल चेंज होकर के उसमें वाइट फॉस्फोरस बन जाता है वो, ठीक है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट, तो वो पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है और वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबस्शन, तो वो जलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आग जलती है, ठीक है। We find that combustible substances cannot catch fire on burn as long as the temperature is lower than the ignition temperature। तो ये हमें पता होने चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस जो है अगर उसका जितना उसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे उसको कम टेम्परेचर मिल रहा है तो वो जलना शुरू नहीं करेगा। हैव यू एवर सीन द कुकिंग ऑयल कैचिंग द फायर व्हेन द फ्राइंग पैन इज केप्ट ऑन द लॉन्ग एंड द बर्निंग स्टोव। तो क्या आपने देखा है कभी, आपने कोई स्टोव लिया है, उसके ऊपर जो है फ्राइंग पैन लिया, उसमें तेल डाल दिया और कुछ टाइम तक वो तो नॉर्मल जो है वो गर्म होता रहेगा, पर एक टाइम के बाद वो आग पकड़ना शुरू करता है। कैरोसिन ऑयल एंड द वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन और वुड ये दोनों अपने आप रूम टेम्परेचर के ऊपर आग नहीं पकड़ती है। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल, अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म कर दे तो ये एकदम से फायर कैच करता है। बट वुड इज़ हीटेड एट अ लिटल इट वुड बी नॉट कैच द फायर, पर अगर लकड़ी को आप थोड़ा सा गर्म करते हैं या फिर उसके ऊपर थोड़ी सी आग लगाते हैं तो वो एकदम से जलना शुरू नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन का वो कम होता है एज कम्पेयर टू वुड। डज इट मीन दैट नीड टू टेक द स्पेशल केयर स्टोरिंग द कैरोसिन ऑयल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैरोसिन को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर करनी चाहिए। द फ्लोइंग एक्टिविटी शो दैट द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रिएक्ट इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि हर एक सब्सटेंस जो कि जलता है, फायर पकड़ता है, उसके लिए एक स्पेशल इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर उसमें रीच होता है तभी वो जलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 4.4 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।